आप सभी को नमस्कार। दिव्य ज्योति न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन व शुभकामनाएं। बागपत जनपद के रमाला मिल परिसर में उपसभापति रमाला मिल जयदेव सिंह की अध्यक्षता में खेत से खुशहाल किसानों की आमदनी बढ़ाने हेतु फसल विविधीकरण पर एक संगोष्ठी आयोजित हुई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे विशेषज्ञ डॉक्टर बीएल सारस्वत, पूर्व अपर आयुक्त कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग एवं वरिष्ठ तकनीकी सलाहकार NRAA कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार तथा विवेक कुमार यादव, प्रधान प्रबंधक रमाला शुगर मिल मौजूद रहे। इस अवसर पर क्षेत्र के प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। इस अवसर पर जयदेव सिंह ने सभी आगंतुकों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए रमाला मिल उपसभापति जयदेव सिंह ने कहा कि आज किसानों की लागत के हिसाब से फसल के दाम कम मिल रहे हैं। बढ़ती लागत के कारण किसानों को अपनी खेती करने का तरीका बदलना होगा और गन्ने के साथ साथ अन्य सह फसली फसल उगानी चाहिए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर बीएल सारस्वत ने कहा कि किसानों को हाईटेक होने की जरूरत है। आज हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ साथ किसानों को खेती करने का तरीका बदलना होगा, क्योंकि बढ़ती लागत और घटती जोत के कारण किसानों की आमदनी घट रही है। किसानों को अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अपनी उत्पादकता को बढ़ाना होगा, जिसके लिए किसान गन्ने की फसल के साथ साथ अन्य से फसली फसलें जैसे चुकंदर की खेती करके लाभ उठा। आज के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दें चेयरमैन साहब, क्या कार्यक्रम कराया आपने, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दें। आज कृषि विविधीकरण पे हमने एक गोष्ठी का आयोजन किया, जो रमाला मिल के सहयोग से हमने मिलकर किया और किसानों, उसका मकसद था कि किसानों की आमदनी कैसे बढ़े और मिल का जो कार्यकाल है वो कैसे बढ़े। तो उसका ये आज गोष्ठी में चर्चा हुई कि हमारे किसानों को गन्ने के साथ साथ चुकंदर की खेती भी करनी चाहिए, जिससे किसान कम समय में उससे अधिक लाभ वाली फसल को तैयार कर सकेगा और उसी शुगर मिल में जहाँ गन्ना पेरा जाता है वहीं चुकंदर से चीनी बनेगी। उसमें हमें एडिशनल कोई फैक्ट्री लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ किसान का समय बचेगा और आमदनी बढ़ेगी। इस टेक्नोलॉजी को मैं आज डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट करके लाया था और इसमें हमने किसानों को जानकारी दी। गन्ना और चुकंदर एक साथ सह फसली के रूप में पैदा किए जा सकते हैं? फसली के रूप में पैदा किए जा सकते हैं, अन्यथा इसको जो है हम अलग से भी पैदा कर सकते हैं। और ये सिर्फ 5 महीने की फसल है, जबकि गन्ना 11 महीने की फसल है। तो समय भी बचेगा किसान का और इससे उत्पादन भी बढ़ेगा। इसकी रिकवरी 18% है, 16 से 18% का है और गन्ने की रिकवरी 11% है। और लागत गन्ने से ज़्यादा आएगी या लागत कम है? लागत कम है, उत्पादन ज़्यादा है, लेकिन जानकारी का अभाव है। जानकारी मिलेगी तो किसान जो है उसके लिए आगे बढ़ेगा। तो इसका बीज उपलब्ध कराने की अब उत्तर प्रदेश सरकार इस पर पॉलिसी बना रही है और सभी शुगर मिल के साथ बैठ के बात करेंगे और इसमें भारत सरकार से पॉलिसी बन के यूपी सरकार को जाएगी और वहाँ विचार विमर्श करके इसको आगे बढ़ाया जाएगा और इसको बागपत से शुरुआत की जाएगी और फिर पूरे प्रदेश में बढ़ाया जाएगा। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं डॉक्टर बीएल सारस्वत हूँ। आज यहाँ पहुँचे हैं, क्या कार्यक्रम है सर? मैं आपको बताऊँ, मैं डॉक्टर बीएल सारस्वत हूँ। मैं फॉर्मर एडिशनल कमिश्नर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नेशनल बी बोर्ड भारत सरकार कृषि मंत्रालय से हूँ, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। और एक हमारा नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी है, उसमें ये जो क्लाइमेट रेजिलेंस क्रॉप्स के कुछ काम कर रहे हैं हम लोग। उसी के संदर्भ में एक ये काम हमने शुगर बीट के लिए, जो चुकंदर जिसको कहते हैं, जिससे चीनी पैदा होती है, उस पर काफ़ी काम किया है और एक पॉलिसी पेपर भी डॉक्यूमेंट उसमें बनाया है कि क्लाइमेट रेजिलेंट शुगर बीट से हम कैसे किसानों की आमदनी बढ़ा सकते हैं, इनकम को बढ़ा सकते हैं। और ये विशेषकर गन्ना उत्पादक जो किसान हैं उनको उनके गन्ना के साथ साथ सप्लीमेंट्री क्रॉप के रूप में हम कैसे इसको ले सकते हैं। और जहाँ पानी की समस्या है जिन क्षेत्रों में, जिन प्रदेशों में, वहाँ पर इसको अगर गन्ना नहीं हो पा रहा है पानी की कमी से, तो शुगर बीट को पैदा करा के उससे जो है किसानों की आमदनी भी बढ़े और शुगर मिल को जो
शुगर का, चीनी का प्रोडक्शन या इथानॉल के प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आए, वो शुगर मिल भी अच्छे से चलती हैं। तो इस संदर्भ में आज यहाँ बागपत के किसानों के लिए जयदेव सिंह जी ने हमारे साथ काफ़ी दिन से ये संपर्क में थे, तो ये चाहते थे कि हमारा यहाँ किसानों के साथ भी इस तरह की इसके बारे में चर्चा की जाए। तो आज हमने उसको रमादा कोऑपरेटिव शुगर मिल को भी विजिट किया और देखा और पाया कि वो शुगर मिल जो काम कर रही है, किसानों से गन्ना जो खरीदती है और उससे शुगर बना रही है, वहाँ उनके अधिकारी जो है वो सब और जयदेव जी और हम लोग यहाँ किसानों के साथ चर्चा की और किसानों को इसकी टेक्नोलॉजी और इसके बारे में बताया। सर आपने जो दूसरी खेती के बारे में बताया, चुकंदर की खेती से, उसके चीनी में उसमें जो है कुछ रेट ज़्यादा मिलेगा उसको किसानों को? देखिए, उसके रेट के बारे में हम बात नहीं करेंगे। चीनी उसमें क्या है कि शुगर कंटेंट जो कहें वो उसमें गन्ने से ज़्यादा होता है। जी जी। उसमें 16 से 18% तक शुगर कंटेंट होता है परसेंटेज। गन्ने में तो 12-13% से ज़्यादा नहीं होता है और उसकी रिकवरी भी अच्छी होती है। ये महाराष्ट्र में किसानों ने उगाया भी है और वहाँ शुगर मिल वगैरह नहीं है, जो भी हैं कोऑपरेटिव शुगर मिल भी है और भी शुगर मिल है दूसरे, उसने भी इसको वहाँ प्रोसेस किया है और रहा हमारा किसानों के साथ। और हमें लगा है कि किसान जरूर इसके बारे में सोचेंगे और किसान वही चीज़ करेंगे और करनी भी चाहिए जिसमें उनको फ़ायदा होता है, जिससे शुगर मिल भी अच्छी चले और हमारे किसानों की भी आमदनी बढ़े। ठीक है सर।